मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की क्लास में कल हमने एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत को समझा था कि उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हैं। उन 8 अवस्थाओं के बारे में जाना था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यह है कि एरिक्सन ने जो मनोसामाजिक सिद्धांत बताया है उसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ एरिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरीज। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का शैक्षिक आशय क्या है। तो एरिक्सन के सिद्धांत के अनुरूप छोटे बच्चों से पहल को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि पहली अवस्था जो है वो छोटे बच्चों की है। इसमें उन्होंने कहा है कि पहल को बढ़ावा देना चाहिए। प्राक स्कूली बच्चों को उनके आरंभिक शिक्षा कार्यक्रमों में उनके वातावरण को अन्वेषण करना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें उसके अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि बच्चे जो अपने छोटे स्तर पर जो भी ज्ञान को सीखें तो पहले उसकी वो खोज करें, उसके बाद उस खोज को सही दिशा प्रदान करें। उन्हें उन कार्यों को करने देना चाहिए जिनमें वे अपनी सच्ची अभिरुचि दिखलाते हैं। ठीक, उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ों को रखना चाहिए जिससे उनकी कल्पना शक्ति को मजबूत किया जा सके। जैसे पजल रख दी उनके सामने, या एक जो है आपने पिक्चर, एक पूरी कंप्लीट पिक्चर रख दी और उसके और कुछ ब्लॉक्स रख दिए। उस कंप्लीट पिक्चर्स के आधार पर उन ब्लॉक्स को वो सेट करेंगे, तो इससे उनकी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर आपको पता चलेगी। ठीक है, या कुछ ऐसी आप कंडीशन इसमें रख दें, जैसे कक्षा में ही आप कुछ सीटें आप गिरा दें, कुछ उल्टी सीधी कर दें, कुछ बोर्ड पर उल्टा सीधा लिख दें, और बाद में बच्चों से कहें कि इस पर एक स्टोरी बनाइए। तो बच्चे अपनी स्टोरी बनाएंगे अपने हिसाब से। तो उस समय उनकी जो कल्पना शक्ति है, इमेजिनेशन पावर, उसको हम देख सकते हैं कि किस बालक में कोई बालक कितना चिंतनशील है। ठीक, इसके अलावा इससे उनका सामाजिक विकास तो होता ही है, इसके साथ ही संज्ञानात्मक वर्धन का एक पर्याप्त अवसर मिलने का एक उपयुक्त माध्यम भी उनको मिल जाता है। शिक्षकों को, माता पिता को बच्चों की आलोचना ना के बराबर करनी चाहिए, ताकि बच्चों में चिंता तथा दोष भाव विकसित ना हो। फिर प्राथमिक स्कूल, दूसरा हमारा क्या है कि प्राथमिक स्कूल के बच्चों में परिश्रम की भाव को विकसित करना चाहिए, है ना। 6 दिन में कोई एक दिन हम ऐसा रख दें जिसमें बच्चों से हम फिजिकली कुछ वर्क करवा सकें। जैसे विद्यालय में हम जैसे पौधे लगवाना, जो पौधे लगे हैं उनकी देखभाल करना, 1 घंटे का काम, पूरे दिन का नहीं, 1 घंटे का काम। और इसके अलावा जो है समाज में शिक्षा के प्रति एक जागरूकता रैली निकलवाना, या सोशल सर्विस का कोई भी काम करना जिसमें बच्चों जो है खुद लगें। ठीक, तो इसमें क्या है, बच्चों को परिश्रमी बनाना शिक्षकों का उत्तरदायित्व तो भी है और जिम्मेदारी, इसके साथ साथ एक चुनौती भी है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों को कुछ जानने की उत्सुकता हमेशा रहती है। वो हमेशा आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछते रहेंगे, ये इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ये क्या है, उससे क्या होता है ना। तो ऐसे बच्चों में किसी कार्य को संपन्न करने के लिए उन्हें मोटिवेट करते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा मोटिवेट करेंगे उतने ज़्यादा बच्चे एक्टिव होंगे, है ना। बच्चों का स्वभाव ठीक हनुमान जी की तरह ही है कि जब तक उनके बल का जब जो है जामवंत जी ने जब उनके बल को याद कराया गया तब हनुमान जी को अपने बल का ज्ञान आया, है ना। तो कहते का चुप साध रहा बलवाना, कि हे बलवान तुम क्यों मौन साधे खड़े हुए हो, तुम्हारे अंदर असीम शक्तियों का भंडार है, तुम एक छलांग में समुद्र को पार कर सकते हो। बस उनकी बात सुनते हुए हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका चले गए थे। ठीक, तो इसी तरह बालकों का मन भी एक तरीके से बानर है। जैसे बानर उछल कूद करते रहते हैं, बच्चे भी उछल कूद करते रहते हैं। तो उनकी शक्तियों को सही दिशा की ओर मोड़ना ये शिक्षक का कर्तव्य है। तीसरा आता हमारा अन्वेषण। शिक्षकों को किशोरों में पहचान अन्वेषण को उत्तेजित करना। अन्वेषण का मतलब होता है आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन करना चाहिए। किशोर छात्रों की पहचान
वो आयामी होती है, मल्टी डायमेंशन, है ना, जिसमें उनके व्यवसाय के लक्ष्य, बौद्धिक विकास, खेलकूद, संगीत शौक आदि सम्मिलित होते हैं। ठीक, तो इसके अंतर्गत है ना छात्रों का जो मल्टी डायमेंशन है उसके आधार पर जैसे छात्रों के बौद्धिक विकास हो गया, उनका व्यक्तित्व विकास हो गया। इसके अलावा उनकी रुचियाँ, अभिरुचियाँ, उनकी योग्यताएं, अभिक्षमताएं, इनको ध्यान में रखते हुए छात्रों का हमें विकास करना है ना। इसमें उनसे अलग अलग अन्वेषण ऐसे कराने से ना उनके अंदर अन्वेषण की प्रवृत्ति बढ़ेगी और किशोरों को धार्मिक, राजनैतिक और आदर्शवादी समस्याओं पर वाद विवाद भी में उन्हें भाग दिलाना चाहिए, जिससे जो है वो इन सब चीज़ों को समझ सकें बहुत अच्छी तरीके से। इसके अलावा शिक्षकों को अपनी ज़िंदगी या भूमिका को एरिक्सन के 8 अवस्थाओं के माध्यम से देखना चाहिए। ठीक, और ऐसी शिक्षा जो अपनी जीवन वृत्ति को सफल बनाना चाहते हैं, उनमें पहचान, घनिष्ठता का भाव स्वयं में तो विकसित होना ही चाहिए, साथ ही साथ दूसरों में ऐसे भाव को उत्पन्न करने की क्षमता भी होनी चाहिए। ठीक, तो कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षकों को अपने अनुभवों को जो उन्होंने अपने जीवन में ग्रहण किए हैं वो जो है बालकों के सामने, किशोरों के सामने प्रस्तुत करने चाहिए, उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, है ना। किशोरावस्था में क्या होता है कि सफलता मिलती रहती है तो उनमें उत्साह का भाव बनता रहता है, असफलता मिलने पर निराशता की भाव तुरंत आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है जिससे जो है आप भी कभी निराश हुए हों, लेकिन आपने उस निराशा पर अंकुश लगाते हुए अपनी शक्तियों को सही दिशा की ओर प्रशस्त किया और आपको सफलता मिल गई, तो आपका ये अनुभव दूसरे को जरूर लाभ दे सकता है। अगर कोई बालक हाई स्कूल में फेल हो जाए या 12th में फेल हो जाए, निराशा का भाव आ जाता है कि साहब मैंने बहुत मेहनत करी थी, उसके बावजूद मैं पास नहीं हो सका, तो ऐसी स्थिति आपके साथ, आपके छोटे भाई के साथ या आपके अड़ोस पड़ोस में आपने कहीं उसे ऑब्जर्व कराओ तो वो उदाहरण के तौर पर आप प्रस्तुत करें। तो इससे उस बच्चे के अंदर एक अभिप्रेरणा जागृत होगी कि जब सर कर सकते हैं, जब वो कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा कि एरिक्सन का सिद्धांत जो है शिक्षकों को यह भी संदेश देता है कि योग्य शिक्षक वे होते हैं जो छात्रों पर विश्वास करते हैं। पहला, पहल दिखलाते हैं। दूसरा, मेहनती होते हैं। तीसरा, और सामर्थ्यता को एक मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। अगला, साथ ही साथ अगली पीढ़ी के लिए कुछ सार्थक योगदान देने के लिए भी तैयार होते हैं। तो आपकी नज़र में ऐसा अगर कोई शिक्षक है तो आप उससे प्रेरणा लीजिए। ठीक, उस जैसा बनने की कोशिश कीजिए, उस जैसा व्यवहार कीजिए, वैसा ही अपने अंदर एटीट्यूड लेके आइए। निश्चित गारंटी के साथ कहता हूं मैं कि जो एरिक्सन की ये थ्योरी है, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ ली, इसको आत्मसात कर ली, तो आप में एक अच्छे शिक्षक बनने के गुण स्वतः ही प्रस्फुटित होने लगे। तो आज हमने एरिक्सन की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है, उसके शैक्षिक शिक्षा में उसकी क्या भूमिका है इसको भी जान लिया है। कल हम एक नई थ्योरी पर बात करेंगे। थ्योरी हमने कल आपको बताई थी, जीन पियाजे की थ्योरी। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू क्लास।